सत्ता हथियाने के चक्कर में देश में होगी बर्बादी। जनता की पॉकेट खाली, जेब खाली। जनता गरीबी से जूझेगी, बेरोजगारी से जूझेगी, क्योंकि सत्ता हथियाने का इतना बड़ा जुनून सर पे चढ़ा हुआ है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुर्सी बच जाए। दिल्ली में तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि क्या बोले जा रहा है, लेकिन इसी विषय पे आज आपके साथ बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब लास्ट तक बने रहें। तो कैसे जनता परेशान होगी और कैसे गरीबी होगी, जनता की जेब कैसे खाली होगी, वो हम बताएंगे आज। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं 2025 का दिल्ली चुनाव में हर पार्टी अपनी अपनी दुनिया भर की, जिसको पहले रेबड़ी कहते थे, यानी ये सबसे पहले 2 साल पहले मोदी जी ने रेबड़ी का नारा जो दिया था जब केजरीवाल ने स्कीम दिल्ली वालों को, जनता को दी थी, तो मोदी साहब का नारा था रेबड़ी बांट के लोट वोट हथियाना चाहते हैं। तो दोस्तों आज क्या हो रहा है वो दिल्ली में आप देखिए, और ये पैसा किसकी जेब से जाएगा और किस पे महंगाई की मार पड़ेगी, क्योंकि ये सारे फिजूल खर्चे हैं। मोनेटाइजर, एडवर्टाइज, जो जितने भी बड़े बड़े बैनर, रैलियां, बड़ी बड़ी जनसभाएं, जो सब ये अपनी जमीन बेच के पैसे लाते हैं। ये सब जनता का टैक्स का पैसा है, जिसको ये लोग धुआंधार करके, जैसे कि बीजेपी का नेता परवेश वर्मा, वो अपनी जमीन बेच के लाया था पैसा, जो 1100 रुपये बांट रहा था। महाराष्ट्र में इसके बीजेपी नेता 2 करोड़ रुपया लेके बांटते हुए पकड़ा जाता है, ये अपने घर से लाया था। तो दोस्तों इसी तरह ये सरकार अपनी कुर्सी को हथियाने के चक्कर में, उसको बचाने के चक्कर में, चाहे वो जनता का नुकसान करना पड़े, चाहे देश का नुकसान करना पड़े, चाहे देश में हंगामा करना पड़ जाए, मौतन से भी खेल जाएंगे, तब भी कोई इन्हें की कुर्सी बचनी चाहिए। जैसे कि पुलवामा में हुआ था, उस पर भी मोदी साहब ने वोट मांगे, 40 लोगों की मौत के ऊपर भी। तो दोस्तों जिसको मोदी साहब ने रेबड़ी कहा था 2 साल पहले, आज भाजपाई दिल्ली में क्या कर रहे हैं आप वो देखिए। और ये होड़ी होड़ा जो कर रहे हैं, हर कोई स्कीम दे रहा है, बड़ी बड़ी उस पर पहुंच गया, लेकिन इस जाएगा किस पे? जनता पे ही तो जाएगा। ये जनता से ही निकालेंगे ये सब कुछ। तो इसलिए देश में गरीबी भी आएगी और बेरोजगारी होगी, पॉकेट में जनता की पैसा नहीं होगा। नेता और ये इनके संतरी मंत्री तो मौज लेंगे, जनता का वोट होगा, जिससे ये राजा बनते हैं। तो दोस्तों अब देखते, अब आगे इनके सभी पार्टियों के विषय में हम चर्चा करते हैं आपके साथ में। जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल, मान लिया उन्होंने सुविधा बनाई दी थी, जैसे मोहल्ला क्लिनिक बनाए, महिलाओं को बस फ्री करी थी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री कराई थी, 200 यूनिट बिजली, पानी और स्कूल और हॉस्पिटल। तो आप इस पर नजर डालिए कि ये फ्री की रेबड़ी है क्या? नहीं, ये फ्री की रेबड़ी नहीं है, ये सहूलत है जनता के लिए, और उनको सहयोग कर रही है सरकार। शिक्षा केंद्र पे जो काम करके, स्कूलों पे जो काम करके, शिक्षा पे जो जोर दे रही है, जिससे कि देश मजबूत होगा, बच्चों का भविष्य बनेगा। बीमार आदमी को हॉस्पिटल की जरूरत है ही है, क्या हॉस्पिटल नहीं होंगे तो कहां जाएगा? तो इसमें केजरीवाल का क्या गुनाह है? या फिर महिलाओं के लिए थोड़ी ये सहूलत दे दी कि बस में जो महिलाओं के पास पैसे नहीं होते हैं, वो बिंदास हो गए, काम धंधे पे कोठियों में काम करती हैं, जो किसी में फ्लैटों में काम करती हैं, वो चली जाती हैं बेधड़क हो के। उसके साथ साथ अच्छे लोगों को भी लाभ मिल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक है, चलो हॉस्पिटल ना जाके कोई छोटे मोटे इलाज की जरूरत है तो मोहल्ला क्लिनिक में दिखा लेते हैं, फ्री में चेकअप हो जाता है और उसके पैसे बच जाते हैं फीस के। तो ये जनता को लाभ हो गया, ना कि परमेश वर्मा की तरह पैसे खुलेआम बांटे जा रहे हैं। तो ये पैसा कहां से आया? जमीन बेच के थोड़ा ही लाया था। तो दोस्तों आज मोदी सरकार दिल्ली में
केजरीवाल को तो फ्री की रेवड़ी बता रही है, लेकिन मोदी साहब क्या कर रहे हैं, केजरीवाल को देखते हुए 2500 रुपए का ऐलान कर रहे हैं हर महीना। ये देंगे कहां से? 2100 रुपया महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, 500 का सिलेंडर, जो कि कभी करा ही नहीं जानी। 11-12 साल की सरकार में मोदी साहब ने करा कभी 500 का सिलेंडर? तो या तो ये जुमला, क्या ये जुमला फिर से जुमला जनता को परोस रहे हैं दिल्ली की सरकार सत्ता हथियाने के लिए, या फिर देंगे कहां से? इनके कोर्ट से और इनके अमीर मंत्रियों से, अमीर मित्रों से पैसे बचेंगे जब भी तो जनता को कुछ करेंगे। इनके खुद के खर्चे मोदी साहब के महीने के करोड़ों में हैं। एक महीने का करोड़ों का खर्च है, कहां से बचेगा? जनता को कहां से देंगे? केजरीवाल थोड़ा ही है, मनमोहन सिंह थोड़ा ही है। जो मनमोहन सिंह जी 2 रुपए का एक पेन यूज करते थे, ये 1.5 लाख का पेन यूज करते हैं। सिंपल कुर्ता पगड़ी मनमोहन सिंह जी पहनते थे। जनता के बीच कुछ भी होता तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। मोदी साहब की एक भी सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्या 11-12 साल की सरकार में? 10 लाख का सूट कहां से जनता को देंगे? और केजरीवाल जो छोटी छोटी चीजें, उनका कहना है कि मैं जनता को वो चीजें देता हूं कि जो उन्हीं का टैक्स का पैसा है, मैं किसी भी रूप में उनको वापस कर देता हूं, थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन होड़ी होड़ा ये तो एक वो हो गई ना बहस। मोदी साहब ने पहले से क्यों नहीं करा? केजरीवाल को ही देख के क्यों कर रहे हैं? सवाल ये भी उठता है ना। तो ये सत्ता हथियाने के लिए कर रहे हैं कि किसी भी हद तक जा सकते हैं मोदी साहब। बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस सबसे ऊपर है। जहां तक मानिए कि कांग्रेस ने तो देश की नींव ही लगाई है, ये मान के चलिए। कुर्बानी दी है कांग्रेस ने देश के लिए। तो दोस्तों, ये जो मैंने कहा कि आप जनता अंधभक्तों समझो, तुम्हारी ही जेब खाली हो रही है, किसी का कुछ नहीं जा रहा है, सरकार का कुछ नहीं जा रहा। वो अपनी जमीन बेच के नहीं ला रही है, तुम जमीन बेच के जरूर खाओगे। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो जो भी तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है या कोई चीज बत्त है, उसको जरूर गिरवी रखोगे या बेचोगे, और ये सरकार बिकवा देगी 100%। तो समझो इसके इशारे कि ये होड़ी होड़ा जिस तरह से दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए पहले केजरीवाल ने दिया, उसने किसी की होड़ नहीं करी थी कि तुम वहाँ यूपी में दे रहे हो तो मैं भी दूंगा। उसने खुद अपनी मर्जी से केजरीवाल ने स्कीमें लागू करी थी, और केजरीवाल को देख के सभी होड़ी होड़ा उसको करने लगे, क्योंकि दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए। कांग्रेस की बात जो हम कर रहे थे छूट गई पीछे। कांग्रेस ने तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी से लेके, हॉस्पिटल से लेके, रोड से लेके हर चीज, किस किस चीज को गिनाओगे? कांग्रेस की तो अनगिनती काम है। जो कांग्रेस की नींव लगाई हुई थी वो बीजेपी और आप पार्टी ने पूरी करी है। तो दोस्तों, कांग्रेस का तो एक बहुत बड़ा योगदान है देश के लिए, उसको तो कहीं वो नहीं करा सकता। हाँ, उसकी थोड़ी बदकिस्मी है, किस्मती है कि उनका पार्टी के जो संग दल है वो एक्टिव नहीं है, वो पब्लिक को नहीं समझा पाता, वो पब्लिक को नहीं अपनापन दिखा पाता। जैसे कि आज की डेट में राहुल जिस तरह पब्लिक को के दिलों में उतर रहे हैं, वैसे उनकी पार्टी में नहीं है उतरने वाला जो जनता की दिल में समा जाए। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का जो देश में चल रहा है, तो चंद दिनों की बात है कि कांग्रेस ही दिखेगी। तो दोस्तों, ये मैंने जो स्टार्टिंग में कहा कि जेबें खाली जनता ही की होंगी, और मोदी साहब जो कर रहे हैं वो उतनी डबल करके जीतते ही पूरी महंगाई जनता पर डाल देंगे। आप मेरी बात को लिख लेना। तो नमस्कार दोस्तों।